A very warm welcome class 7 students of JNV पुथारागढ़। स्टूडेंट्स हम 14.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन मिरर लाइन का मतलब द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर लाइन भी कह देते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं, है ना। इज गिवन एज ए डॉटेड लाइन। प्रत्येक फिगर में एक डॉटेड लाइन से एक लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। उस फिगर को कंप्लीट करिए। कंप्लीट इच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। इस मिरर लाइन पर जो इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, अगर ये मिरर होता, मान लीजिए यहाँ पे मिरर रखा होता, यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। इस डॉटेड लाइन पर आप एक मिरर रख के देखिए तो कैसा दिखेगा। तो जितना इस मिरर लाइन की इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी होगा। तो आपने केवल जो है इसको कंप्लीट करना। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, वो भी बताना होगा आपको। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें, ट्राई करें, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस तरफ भी इतना ही जाएंगे जितना इस तरफ है ना। इसी तरह से इसके ठीक पैरेलल मिरर इमेज पे ऐसा आएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मेजरमेंट आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। मेजरमेंट्स जो है आपको पक्का ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये क्या फिगर बन रहा होगा, ये क्या फिगर बना, ऑब्वियस सी बात है इस मिरर लाइन के अकॉर्डिंग जो है फिगर को कंप्लीट करने पर ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। आप इसके नीचे लिख देंगे स्क्वायर बना। क्या बना, स्क्वायर, एक वर्ग बन गया, ठीक है। अगर इस वाले को देखें आप, ठीक है, अगर आप इसको देखें, इस फिगर को देखें, इस फिगर को कंप्लीट करना है तो एक लाइन जो है आप यहां से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, जो कि जितने डिग्री का ये एंगल है ना बच्चों, ये वाला, उतना ही यहाँ भी एंगल होगा, और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी होगी, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी आप खींच के बनाएंगे तो ये क्या बन रहा होगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है मेरे ख्याल से। ये आप सीधा सीधा, अभी हमें पता नहीं है कि इक्विलेटरल क्या है, तो आप सीधा से लिख दीजिए, है ना। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आता है। क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस फिगर की। तो इस फिगर को कंप्लीट करिए। तो ये दोनों साइड्स अगर देखा है पेंसिल से, रूलर से नापे, दोनों बराबर है असल में। तो जितना ये यहाँ पर है, जितना ये एंगल है आपका, आपका जो ये एंगल है ना बच्चों, इतने ही एंगल में यहाँ पर भी ये लाइन बनेगी, याद रखिए। आप नाप के बनाएंगे कंपास, ये प्रोटेक्टर से, है ना। और फिर इसको भी कंप्लीट करिए। क्यों, इस तरह से कुछ होगा ये फिगर। मेरे ख्याल से ये बन रहा है रोम्बस या स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, रोम्बस या स्क्वायर बन रहा है। तो हम कह देते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन हम रोम्बस कह देते हैं। रोम्बस क्या होता है, सम, है ना, सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री जैसा नहीं लग रहा है हमें, ये एंगल आप मेजर करके देखिए प्रोटेक्टर से, 45 डिग्री नहीं है। तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, फिर ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो है आपका, ये तो भैया आपका सर्कल ही होगा लग रहा है। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होगा, सर्कल ही होगा, ठीक है। तो ये तो सर्कल ही होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है ना। तो इसके लिए तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं है। तो मैं अगर ऐसा करने की कोशिश करूँ इस तरह से, तो ये यहाँ पर बन जाएगा आपका सर्कल बनेगा, जहां तक आप इसको जो है कंपास से बना कंप्लीट करिए, सॉरी स्क्वायर, सर्कल, है ना। तो ये हो गया सर्कल। अच्छा, अब इसको कंप्लीट करें अगर हम,
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे, है ना। ये अगर 1 2 3 साइड्स हैं, जितना ये है उतना ही ये मिरर में इस तरफ भी इतना ही दिखाई देगा, और जो ये एंगल है, इतना ही एंगल ये यहाँ पर भी होगा बेटा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा बच्चों। और फिर यहाँ से एक लाइन इस तरह से आती होगी और ये इस तरह से आती होगी। तो जाहिर सी बात है, जितना यहाँ है उतना यहाँ, यानी कि सेंटर से जा रही, तो ऑब्वियस सी बात है रेगुलर पॉलीगन ही बनेंगे जितने भी, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया आपका, 5 साइड हैं, तो पेंटागन हो गया। क्या हो गया, पेंटागन, ठीक है। ये रेगुलर पेंटागन क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि ये साइड थोड़ी लंबी है इस साइड से, है ना। अच्छा, अब ऐसे ही इसको कंप्लीट करिए, जितना यहाँ है उतना ये, जितना यहाँ है, फिर स्लैंट इस तरह गया तो ये यहाँ आया, फिर इतनी दूरी पर ही यहाँ पर भी ये लाइन स्ट्रेट यहाँ इसके पैरेलल आएगी, है ना। और फिर यहाँ से फिर ये कंप्लीट किया। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें जो फिगर बन रहा है, वो फिगर क्या बन रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, एक ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन आ रहा है बच्चों, रेगुलर ऑक्टागन। तो क्या बन गया ये एक रेगुलर ऑक्टागन आ गया बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी साइड इक्वल है, और 8 साइड है, तो ये रेगुलर ऑक्टागन हो गया, ठीक है। इस तरह से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करके दिया हुआ है कि देयर आर सम फिगर्स, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू बी हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री वाले फिगर कहलाते हैं। अनेकों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक से ज्यादा होती है कहने का मतलब, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, ये तीनों सर्कल्स जो हैं सेम है, ये तीनों सर्कल्स सेम है, सेम साइज के यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, है ना। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, जिनकी रेडियस जो है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस सर्कल की है, ये ऐसी ये रेडियस इस सर्कल की है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, तो 2x साइड हो गई, तो प्रत्येक साइड 2x हो रही है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहें इसकी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के और इस सर्कल के, ये तीनों सर्कल जहां मिल रहे हैं, ठीक है, और एक, ये दो, और ये 3, ठीक है। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है नहीं, केवल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। इस फिगर में देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये बन गई बच्चों, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई, ठीक है। याद रखिए जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं तो पूरी लाइन मत बनाइए, डॉटेड लाइन बनाइए। पूरी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉटेड लाइन बनाए तो और अच्छा लगता है, ठीक है। डॉटेड लाइन भी बनाई जा सकती है, ठीक। अच्छा, इसमें देखिए एक, ये दो, जैसा कि मैंने कल बताया कि वो सब लाइन या वो फोल्डिंग लाइन जो दिए गए फिगर को इस तरह से बांटती है कि उस फोल्डिंग लाइन के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं एक जैसे हो जाए। याद रखिए इस फिगर में जो तीनों लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, याद रखिए, ठीक है। तो आपको ये फिगर ड्रॉ करने हैं बच्चों, फिगर, ये फिगर आपने ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में एज इट इज, ठीक है। तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है। ऐसी बनाना चाहें तो नहीं बनेगी, वर्टिकल नहीं बनेगी, लेकिन ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अगर फोल्ड करें तो ये और ये हिस्सा ओवरलैप करेगा, है ना। इसी तरह से ये और ये हिस्सा ओवरलैप करेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। इस वाले फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी बच्चों इसमें, 2, और ये 3, और ये 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बन रही हैं। और इस स्क्वायर के सेंटर पर सारी
लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल रही हैं, एक ही पॉइंट में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए इसमें एक ही बनेगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि यू शेप है तो वर्टिकल ही बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस वाले में देखिए 1, फिर ये 2, और भी बन सकती हैं, देखिए डायगोनल के अकॉर्डिंग 3, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग 4, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले में देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, 1, ठीक है, ये 2, दोनों पत्तियों को काटते हुए बराबर, आमने सामने की दो पत्तियों को काटते हुए जा रहा है ना। ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, इधर से जा रही, ओ ओ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप बनाए तो बराबर दिखना चाहिए ना, ये देखिए, है ना। और कहाँ पर दिख रही है, ऐसे तो बहुत सारी बन जाएंगी भाई, देखिए इतनी सारी बन रही है यहाँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, ओवरलैप। अच्छा, ये नहीं है शायद, देखिए और लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं आपके पास, अगर आप इससे थ्रू पास करें तो क्या ओवरलैप करेंगी, देखिए ट्राई करके देखें, यहाँ पर क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, देखिए फोल्डिंग करने पर, है ना, मैच करेगा, ये यहाँ पर इन लीव्स पर से भी बन रही है, यहाँ से भी बन रही है बच्चों, तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई आपके पास, ठीक है ना, ये है। सब आंसर जो मैंने अब ट्राई किए थे वो यही है, देखिए इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी हमारे पास, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप, ये फिगर में बनाया मैंने, इस तरह से डॉटेड लाइन से करें तो अच्छा लगेगा। इन फिगर पहले वाले में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, इस वाले में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी वाले में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी, है ना, हमने देखा था, देखिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है ना, ये, ठीक है, और ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, एज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जी। अच्छा, जी वाले में इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी इस फिगर में, है ना, हमने देखा था इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, हमने देखा था अभी करते करते हुए, है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या कि कॉपी द गिवन फिगर, ठीक है, अपनी नोटबुक में कॉपी बनाई, कॉपी में एक स्क्वायर बनाइए, उस स्क्वायर में 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बनाइए बड़ा वाला, उसमें जो है 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्क्वायर बना लीजिए, और इनको कलर कर लीजिए जो ये जैसा दिखाया है। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? तो क्या कहने का मतलब है, आप ऐसे करके एज्यूम करके देखिए, तो कब होगा, जब हम क्या कहते हैं, इसको कलर कर लें ब्लैक कलर से, ठीक है, और फिर इसके ठीक इधर इधर तो यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और कौन सा करना पड़ेगा, इसके अपोजिट तो ये वाला एरिया, ये वाला होगा, ठीक है, तो और एक ये भी करना पड़ेगा, जब ऐसा सेट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, तो दोनों डायगोनल के अकॉर्डिंग, है ना, दोनों डायगोनल के अकॉर्डिंग आपके पास एक फिगर सिमेट्रिकल है, एक, और इसके अकॉर्डिंग भी देखिए, आप खुद देखिए ऐसा कर देने पर, है ना, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ इसके बगल में यहाँ होता, ये मिरर लाइन होती, दूसरी लाइन यहाँ पर होती, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता हमने, ये इसके साथ में आ जाता, है ना, ये इसके इसके साथ में ये होता, है ना, ये होते, तो देखिए आप, तो ऐसा करके फिगर सिमेट्रिकल बन जाता है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल सिमेट्री, और मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट के लिए भी कहा है, सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, कोई भी अपना मनपसंद टॉपिक लीजिए, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुसार जो है आप आर्ट इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट बनाइए, कलरफुल बनाइए, फाइल में बनाइए, पावर पॉइंट में बनाइए, चाहे आप कोई वर्किंग मॉडल बना के उसका छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए,
है ना, उसका लिंक मुझे सेंड करिए। तो आप इस चीज को करिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।